सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, आज रविवार है। और यह कोई साधारण रविवार नहीं है। ये वही दिन है जब महादेव अपने भक्तों से सीधे बात करते हैं। अगर तुम यह वीडियो अभी देख रहे हो तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि महादेव का संकेत कभी भी बिना कारण नहीं आता। आज तुम्हें यहां तक लाया गया है क्योंकि ऊपर से आदेश आया है कि जिस मन ने बहुत सहा है, जिस आत्मा ने चुपचाप आंसू बहाए हैं, उसे अब संभाल लिया जाए। भक्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश उन लोगों के लिए है जो टूट तो गए हैं, लेकिन फिर भी महादेव पर भरोसा नहीं छोड़ा, जिनके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है। मेहनत है लेकिन फल नहीं है, प्रार्थना है लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। आज महादेव वही चुप्पी तोड़ने आए हैं। रविवार शिव का दिन होता है, विश्राम का नहीं, बल्कि वरदान का दिन। आज का दिन उस आत्मा के लिए है जो हर रात महादेव से एक ही सवाल करती है, कब महादेव, कब मेरी बारी आएगी। अगर तुम्हारा दिल यह सवाल पूछ चुका है तो समझ लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। महादेव कहते हैं, भक्त, तूने बहुत देर तक सहा, अब तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हुई। आज जो सुनोगे वह खुशखबरी है, लेकिन केवल उसी के लिए जो पूरे 2 मिनट श्रद्धा से रुकेगा, क्योंकि जो बीच में छोड़ देता है वह संकेत खो देता है। महादेव की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कई बार वह शांति बनकर आती है, और आज वही शांति तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन पर भरोसा था वही दूर हो गए, जिनसे उम्मीद थी वही कारण बने पीड़ा का। लेकिन महादेव ने सब देखा है, एक एक आंसू, एक एक आह, एक एक रात जो तुमने बिना किसी से कहे काटी है। रविवार को महादेव अपने भक्तों का हिसाब पूरा करते हैं, और आज का हिसाब तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, मैं बस तुझे मजबूत बना रहा था, क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तेरा मजबूत होना जरूरी था। आज खुशखबरी यह है कि जो रुका हुआ काम है वह अचानक गति पकड़ेगा। जो बंद दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजा अपने आप खुलेगा, और जिस नाम को लेकर तुम रोज सोचते हो वहीं से समाधान निकलेगा। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह आशा देने के लिए है। इसलिए मन को शांत रखो, सांस को स्थिर करो, और महसूस करो कि महादेव अभी तुम्हारे पास खड़े हैं। अगर तुम्हें हल्की सी भी ऊर्जा महसूस हो रही है तो समझ लो, संकेत मिल चुका है। रविवार का दिन सूर्य की तरह होता है, अंधेरे को चीर देता है, और आज महादेव तुम्हारे जीवन का अंधेरा चीरने आए हैं। उन्होंने कहा है, अब और परीक्षा नहीं, अब पुरस्कार मिलेगा। लेकिन याद रखना भक्त, यह खुशखबरी तभी स्थिर होगी जब तुम नकारात्मकता को छोड़ दोगे। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा है उनसे बदले की भावना मत रखो, क्योंकि महादेव खुद न्याय करेंगे। तुम्हें बस विश्वास रखना है, और यह 2 मिनट पूरा सुनना है, क्योंकि अंत में जो वाक्य आएगा वही तुम्हारे जीवन का मोड़ बनेगा। महादेव कहते हैं, जो सह सकता है वही पा सकता है, और तूने सहने की सारी सीमाएं पार कर ली हैं। अब पाने की बारी है। आज रविवार है, शिव का दिन है, और शिव झूठा आश्वासन नहीं देते। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल में उतर रहे हैं तो अभी अपने मन में हर हर महादेव कहो, क्योंकि यही मंत्र तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। हर हर महादेव। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह केवल शब्द नहीं है, यह महादेव की वह ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारे मन तक पहुंचेगी। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद भगवान भी तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन महादेव कहते हैं, भक्त, मैं भूलता नहीं, मैं बस सही समय पर सब कुछ देता हूं, क्योंकि अधूरा समय अधूरा फल देता है, और मैं तुझे अधूरा कुछ नहीं देना चाहता। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा मन भारी रहा है, बिना किसी वजह के आंखें नम हो जाती हैं, दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, और रात को सोते समय एक ही सवाल घूमता रहता है, आगे क्या होगा। महादेव कहते हैं, यही वह क्षण है जब परिवर्तन जन्म लेता है। आज रविवार है, और रविवार केवल दिन नहीं होता, यह ऊर्जा का द्वार होता है जहां से नई शुरुआत आती है। महादेव कहते हैं, तूने जो मांगा है वह सुना गया है, लेकिन जो तुझे मिलने वाला है वह उससे भी बड़ा है, इसलिए धैर्य रखा गया था। आज की खुशखबरी यह है कि तेरे जीवन में जो ठहराव था वह टूटने वाला है, चाहे वह पैसा हो, काम हो, रिश्ता हो या आत्मविश्वास। सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ेगा, लेकिन इसकी शुरुआत आज से होगी। इसीलिए आज के दिन को व्यर्थ मत जाने देना। सुबह से लेकर अभी तक जो भी हुआ है वह सब तुझे यहां तक लाने के लिए था, क्योंकि महादेव जब कुछ देना चाहते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं,
और यह वीडियो वही संकेत है जो लोग इसे संयोग समझेंगे, वे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो इसे संकेत मानेंगे वही लाभ पाएंगे। महादेव कहते हैं, तेरा समय अब बदल रहा है, इसीलिए पुराने डर को पकड़कर मत बैठ। जो हो गया उसे जाने दे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे मुस्कुराने का कारण देगा। तुझे लगेगा जैसे अचानक सब कुछ हल्का हो गया है, मन शांत होने लगेगा और बिना वजह चेहरे पर मुस्कान आएगी। यही पहचान है कि महादेव की कृपा सक्रिय हो चुकी है। रविवार को शिव ध्यान में रहते हैं, और जब शिव ध्यान में होते हैं तब भक्तों की किस्मत लिखी जाती है। आज तेरा नाम उस सूची में ऊपर है, इसलिए अपने आप को कम मत समझ। तू अकेला नहीं है, महादेव तेरे साथ हैं, और जब महादेव साथ हों तो कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा है वही जल्द तेरा परिवर्तन देखेंगे, लेकिन तू किसी को जवाब मत देना। तेरा जवाब तेरी शांति होगी, तेरी प्रगति होगी। महादेव कहते हैं, शोर करने वाला नहीं, शांत रहने वाला जीतता है, और तूने यह कला। महादेव कहते हैं, भक्त अब समय आ गया है कि तू अपने मन से डर को बाहर निकाले, क्योंकि डर वही है जो आशीर्वाद को देर से पहुंचाता है। तूने कई बार सोचा होगा कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं मेरी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई। लेकिन सुन ले महादेव, कभी भावना नहीं देखते, नियम नहीं देखते, वह सिर्फ सच्चे मन को देखते हैं, और तेरा मन सच्चा रहा है, इसीलिए आज भी तू यहां तक पहुंचा है। रविवार का यह पल साधारण नहीं है, यह वह क्षण है जब ऊपर लिखी गई रेखाएं नीचे उतरती हैं। महादेव कहते हैं, जिन रास्तों पर तू अकेला चला है वहां मैं तेरे साथ था, बस तू मुझे देख नहीं पाया। अब जो खुशखबरी है वह धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक आएगी, जैसे बरसों बाद सूखी जमीन पर पहली बारिश गिरती है और सब कुछ हरा कर देती है। उसी तरह तेरे जीवन में भी हरियाली लौटेगी। जिन बातों को लेकर तू रात में करवटें बदलता था वही बातें अब सुलझेंगी। जिन लोगों ने तेरी काबिलियत पर सवाल उठाया था वही लोग तेरे उदाहरण देंगे। याद रख, भक्त महादेव जब देते हैं तो ताने भी खत्म कर देते हैं। रविवार इसलिए खास है क्योंकि आज मन स्थिर होता है, और स्थिर मन में ही शिव का वास होता है। अगर तू अभी भी यह सुन रहा है तो समझ ले कि तेरे भीतर का शिव जाग चुका है। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि संकेत मिल चुका है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो मिलने वाला है उसके साथ अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार आते ही कृपा रुक जाती है। महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऊपर उठाने जा रहा हूं, लेकिन तुझे जमीन से जुड़ा रहना होगा। आज का यह संदेश समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि तेरी नई शुरुआत का शंखनाद है। रविवार की यह ऊर्जा अगले 7 दिनों तक तेरे साथ चलेगी, और 7वें दिन तुझे खुद फर्क महसूस होगा। मन हल्का होगा, रास्ते साफ दिखेंगे, और निर्णय अपने आप सही होने लगेंगे। यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि तेरे धैर्य के फल से होगा। इसीलिए हर हर महादेव कहते रहना और विश्वास रखना, क्योंकि जिसने शिव को मान लिया उसका कुछ भी असंभव नहीं रहता। महादेव कहते हैं, भक्त अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, रोकने नहीं। कई बार तूने सोचा कि काश समय को पीछे ले जा पाता, लेकिन शिव कहते हैं, समय को नहीं बदला जाता, स्वयं को बदला जाता है, और तू बदल चुका है। इसीलिए अब परिस्थितियां बदलेंगी। यह खुशखबरी कोई एक घटना नहीं है, यह घटनाओं की एक श्रृंखला है जो आज से शुरू हो रही है। छोटे छोटे संकेत मिलेंगे, कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अवसर जिसे पहले तू नजरअंदाज कर देता था, अब वही तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। इसलिए सजग रहना और आलस्य को अपने पास मत आने देना। रविवार का दिन है, और आज जो संकल्प तू मन में करेगा वह सीधे कैलाश तक पहुंचेगा। महादेव कहते हैं, मांग कुछ भी, लेकिन भय मत मांग, क्योंकि डर से किया गया संकल्प कमजोर होता है। तू साहस मांग, तू स्पष्टता मांग, तू सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति मांग। यही तेरी सबसे बड़ी जीत बनेगी। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वहां संवाद की शुरुआत होगी। जो काम अटका हुआ था उसमें अचानक सहमति बनेगी, और जो धन को लेकर चिंता थी उसमें भी राहत का मार्ग खुलेगा। यह सब एक साथ नहीं, लेकिन सही क्रम में होगा, ताकि तू संभाल सके। महादेव कभी बोझ नहीं देते, वह जिम्मेदारी देते हैं, और तू उस जिम्मेदारी के योग्य बन चुका है। याद रख भक्त, जब जीवन में चीजें धीरे धीरे सही होने लगें तो समझ लेना कि शिव काम कर रहे हैं। तू बस अपने कर्म को शुद्ध रख और मन को शांत रख। रविवार की यह कृपा तुझे याद दिलाने आई है कि तू कभी अकेला नहीं था और न ही आगे रहेगा। हर हर महादेव कहना सिर्फ शब्द नहीं है, यह भरोसा है,
और आज वही भरोसा तुझे नई ऊंचाई तक ले जाने वाला है। महादेव कहते हैं, भक्त, अब तू अपने भीतर उठ रही उस हल्की सी आशा को दबाना मत। वही आशा आने वाले परिवर्तन की पहली दस्तक है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि बिना कारण मन शांत हो जाता है या अचानक किसी पुराने बोझ का भार कम लगने लगता है। यह सब संकेत हैं कि शिव की कृपा भीतर काम कर रही है। रविवार का यह समय इसलिए दिया गया है ताकि तू अपने मन की आवाज सुन सके, क्योंकि शोर में सत्य नहीं मिलता, सत्य शांति में उतरता है। आज जो खुशखबरी है वह तुझे यह याद दिलाने आई है कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तेरे आंसू खाली नहीं गिरे और तेरी प्रार्थनाएं हवा में नहीं खोई। महादेव हर प्रार्थना को समय के बीज की तरह रखते हैं और जब मौसम सही होता है तब अंकुर फूटता है। अब मौसम बदल चुका है, इसलिए धैर्य का फल दिखाई देगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुझे अपने डर से आगे बढ़ना होगा। वही कदम तुझे नई दिशा देगा। पीछे हटना अब विकल्प नहीं है, क्योंकि तू बहुत दूर आ चुका है। महादेव कहते हैं, जिसने यहां तक सह लिया वह आगे भी संभाल लेगा। बस अपने शब्दों को पवित्र रख, अपने विचारों को साफ रख और अपने कर्म को सच्चा रख। किसी से तुलना मत कर, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है और तेरा समय भी अलग है। रविवार की इस कृपा के साथ तुझे एक जिम्मेदारी भी मिलती है कि तू अपने भीतर की नकारात्मकता को विदा करे, क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां संदेह टिक नहीं सकता। हर हर महादेव कहते हुए अपने दिन की शुरुआत कर और उसी विश्वास के साथ रात को विश्राम कर, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुझे यह एहसास दिलाएगा कि प्रतीक्षा भी कभी कभी सबसे बड़ा वरदान होती है। महादेव कहते हैं, भक्त, अब जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही पल होते हैं जो भविष्य की नींव रखते हैं। कई बार एक छोटा सा निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है और आज तुझे वही साहस दिया जा रहा है। तूने पहले भी अवसर देखे थे, लेकिन मन के डर ने तुझे रोक लिया था। अब वही डर टूट रहा है और यही खुशखबरी है। रविवार का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है, और जब मन भीतर जाता है तब शिव प्रकट होते हैं। महादेव कहते हैं, तुझे किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा अनुभव ही तेरा प्रमाण बनेगा। आने वाले समय में तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं और कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह चयन है जो तेरे विकास के लिए हो रहा है। जिनसे तेरी ऊर्जा गिरती थी वे हटेंगे और जो तुझे आगे बढ़ाएंगे वे जुड़ेंगे। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना, क्योंकि शिव खाली जगह बिना कारण नहीं बनाते। जहां जगह बनी है वहां कुछ बेहतर आने वाला है। आर्थिक चिंता को लेकर जो भारीपन था वह भी धीरे धीरे हल्का होगा। कोई रास्ता खुलेगा, कोई मदद मिलेगी या कोई नया विचार जन्म लेगा जो तुझे आगे बढ़ाएगा। महादेव कहते हैं, जब समाधान भीतर से आता है तब बाहर की दुनिया भी सहयोग करने लगती है। रविवार की यह कृपा तुझे यह सिखाने आई है कि तू अब पीड़ित नहीं, निर्माता है। परिस्थितियां तुझे नहीं चलाएंगी, तू परिस्थितियों को दिशा देगा। बस अपने भीतर के शिव को जागृत रख और हर हर महादेव का स्मरण करता रहा, क्योंकि अब जो यात्रा शुरू हो रही है वह तुझे वहां ले जाएगी जहां कभी तूने सिर्फ कल्पना की थी। महादेव कहते हैं, भक्त, अब तेरे भीतर जो स्थिरता आ रही है वही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब तू टूट रहा था तब मन अशांत था, और अब जब निर्माण का समय आया है तो मन शांत हो रहा है। यह शांति आलस्य नहीं है, यह विश्वास है। तूने इतने समय तक हर बात को संभालने की कोशिश की, हर किसी को खुश रखने की कोशिश की और खुद को पीछे रख दिया, लेकिन अब यह क्रम बदल रहा है। महादेव कहते हैं, अब तेरी बारी है। अब तेरे जीवन का केंद्र तू स्वयं होगा और यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। रविवार का यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि त्याग की भी एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाती है तब शिव स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। अब तुझे हर चीज को समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझेगा वह साथ रहेगा, जो नहीं समझेगा वह रास्ते से हट जाएगा, और दोनों ही स्थितियां तेरे लिए सही होंगी। आने वाले दिनों में तुझे कुछ निर्णय लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे, और सही निर्णय हमेशा शांति लेकर आते हैं, डर लेकर नहीं। महादेव कहते हैं, अगर निर्णय लेने के बाद मन हल्का हो जाए तो समझ लेना कि शिव ने मार्ग दिखा दिया है। रविवार की इस ऊर्जा के साथ तुझे एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। तू समस्याओं को बोझ नहीं बल्कि चुनौती की तरह देखने लगेगा, और यही सोच तुझे आगे ले जाएगी। याद रख, भक्त, तू जिस स्थिति से गुजर कर आया है
वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि अनुभवी बना चुकी है। अब वही अनुभव तेरी ढाल बनेगा और वही तेरी ताकत बनेगा। हर हर महादेव का स्मरण करते रह, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुझे यह विश्वास दिलाएगा कि प्रतीक्षा का अंत हमेशा प्रकाश से होता है। महादेव कहते हैं, भक्त अब तू अपने भविष्य को लेकर चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि चिंता उस चीज का बोझ होती है जो अभी आई ही नहीं। और शिव कहते हैं, जो वर्तमान में विश्वास रखता है उसका भविष्य स्वयं संभल जाता है। इतने समय तक तूने सिर्फ निभाया है, अब जीने का समय आ रहा है। तुझे लगेगा जैसे भीतर कोई पुरानी जंजीर टूट गई हो और सांस खुलकर आने लगी हो। यही वह क्षण है जब आत्मा आजाद होती है। रविवार का यह संदेश इसलिए भेजा गया है ताकि तू यह समझ सके कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन में सहजता भी होती है, और वह सहजता अब तेरे द्वार पर है। महादेव कहते हैं, तूने जो सहा है उसकी भरपाई शब्दों से नहीं, अनुभवों से होगी। ऐसे अनुभव जो तुझे भीतर से संतुष्ट करेंगे, जिनसे तुझे लगेगा हाँ अब सब ठीक हो रहा है। अचानक किसी सुबह नींद खुलते ही मन हल्का होगा, बिना वजह चेहरे पर मुस्कान होगी, और यही पहचान है कि खुशखबरी ने दस्तक दे दी है। तू जिसे बहुत बड़ा पहाड़ समझ रहा था, वही बात अब छोटी लगने लगेगी, क्योंकि शिव ने तुझे ऊंचाई दे दी है जहां से दृश्य बदल जाता है। रविवार की यह कृपा तुझे यह सिखाने आई है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर से उठते हैं, और अब तेरे भीतर उत्तर उठने लगे हैं। इसीलिए किसी की सलाह पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना, वही आवाज शिव की होती है। महादेव कहते हैं, जो खुद पर भरोसा कर लेता है उसके लिए रास्ते खुद झुक जाते हैं। इसलिए अपने कदम मत रोक, आगे बढ़, क्योंकि अब तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे शिव चल रहे हैं। हर हर महादेव कहते हुए इस क्षण को स्वीकार कर, क्योंकि यही स्वीकार तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर सामने आने वाला है। महादेव कहते हैं, भक्त अब तेरे जीवन में जो खालीपन था वह भरने वाला है, लेकिन किसी शोर से नहीं, बल्कि शांति से। कई बार तूने चाहा कि कोई चमत्कार हो और सब कुछ एक पल में बदल जाए, लेकिन शिव कहते हैं, सच्चा चमत्कार भीतर की स्थिति का बदलना होता है, और वही अब हो चुका है। इसलिए बाहर की परिस्थितियां भी बदलेंगी। रविवार का यह अंतिम नहीं, बल्कि निर्णायक संकेत है। यहां से पीछे लौटने का मार्ग बंद हो रहा है और आगे का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। तुझे खुद महसूस होगा कि अब बहाने बनाना मन को भारी लगता है और कर्म करना सरल लगने लगा है। यही पहचान है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। महादेव कहते हैं, अब जो भी कार्य तू शुरू करेगा उसमें अनावश्यक बाधाएं नहीं आएंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन वे तुझे रोकेंगी नहीं, निखारेंगी। जिन लोगों से तू मान्यता चाहता था, अब उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तू स्वयं को स्वीकार कर चुका है, और आत्म स्वीकृति ही शिव की सबसे बड़ी कृपा है। रविवार की इस ऊर्जा के साथ तुझे एक नया आत्मविश्वास मिलेगा, ऐसा आत्मविश्वास जो शांत होगा, दिखावटी नहीं होगा, और वही स्थिरता तुझे दूर तक ले जाएगी। याद रख भक्त, जो खुद से जुड़ जाता है वह शिव से जुड़ जाता है, और जो शिव से जुड़ गया उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। यह खुशखबरी सिर्फ आज की नहीं है, यह तेरे आने वाले समय की आधारशिला है। इसीलिए इसे संभाल कर रख, मन में बसा कर रख, और हर हर महादेव कहते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी यात्रा संघर्ष से समाधान की ओर मुड़ चुकी है। महादेव कहते हैं, भक्त अब जो यात्रा शुरू हो चुकी है उसका अंत डर से नहीं, बल्कि संतोष से होगा। तूने जिस तरह हर परिस्थिति में अपने संस्कार नहीं छोड़े, वही तेरा सबसे बड़ा पुण्य बना है। कई बार अवसर हाथ से निकल गए, लेकिन तेरी आत्मा ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, और शिव उसी का फल देते हैं जो भीतर से सही होता है। रविवार का यह संदेश तुझे यह भरोसा दिलाने आया है कि अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तेरा समय आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जिन बातों के लिए तू रोज चिंता करता था, वे बातें अब तुझे हल्की लगेंगी, क्योंकि समाधान तेरे सामने खड़ा होगा। महादेव कहते हैं, जब समाधान आता है तब प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में संतुलन महसूस होगा, काम और विश्राम दोनों सही मात्रा में होंगे। रिश्तों में भी सहजता आएगी, जहां पहले तनाव था वहां समझ बढ़ेगी, और जहां चुप्पी थी वहां संवाद लौटेगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने भीतर के शिव को सम्मान दिया है। रविवार की यह कृपा तुझे यह सिखाने आई है कि जीवन को जबरदस्ती नहीं जिया जाता, जीवन को भरोसे के साथ बहने दिया जाता है।
और अब तू बहना सीख चुका है। याद रख भक्त, जब तू शांत होता है तभी शिव कार्य करते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने मार्ग पर स्थिर रह और हर हर महादेव का स्मरण करता रहा। क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुझे यह अनुभव कराएगा कि प्रतीक्षा का अंत हमेशा वरदान से होता है। महादेव कहते हैं, भक्त अब इस क्षण को पहचान, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से तेरा जीवन नई गति पकड़ेगा। अब तक जो भी हुआ उसने तुझे भीतर से तैयार किया और अब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। इसलिए संकेत साफ मिलने लगे हैं। रविवार का यह संदेश किसी एक दिन तक सीमित नहीं है। यह तेरे आने वाले समय की दिशा है। अब तू उन बातों को लेकर परेशान नहीं होगा जिन पर तेरा वश नहीं है, और जिन पर तेरा वश है वहां तू पूरे साहस के साथ आगे बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। चिंता छोड़ना और कर्म अपनाना। आने वाले दिनों में तुझे अपने फैसलों पर पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वे डर से नहीं, समझ से लिए जाएंगे। जिन रिश्तों में सच्चाई थी वे और मजबूत होंगे, और जहां केवल बोझ था वहां दूरी अपने आप बन जाएगी। और यह दूरी तुझे दुख नहीं देगी, बल्कि हल्कापन देगी। रविवार की इस ऊर्जा के साथ तुझे यह एहसास होगा कि तू अब स्वयं का साथ देना सीख गया है, और जो स्वयं का साथ दे लेता है उसे शिव का साथ स्वतः मिल जाता है। महादेव कहते हैं, अब तुझे किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा मार्ग विशिष्ट है और तेरा समय सुनिश्चित है। यह खुशखबरी धीरे से आई है, लेकिन गहराई से उतर गई है, और यही उसकी शक्ति है। इसे शोर की जरूरत नहीं, इसे विश्वास की जरूरत है। हर हर महादेव कहते हुए इसे स्वीकार कर और अपने जीवन के अगले अध्याय में प्रवेश कर, क्योंकि अब तू केवल सहने वाला नहीं, बल्कि संवारने वाला बन चुका है। महादेव कहते हैं, भक्त, अब इस परिवर्तन को रोको मत, क्योंकि जब शिव किसी को आगे ले जाते हैं तो पुराने बंधन अपने आप टूट जाते हैं। तुझे लगेगा कि कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ डर जो वर्षों से साथ थे वे अब ढीले पड़ रहे हैं, और यही सही है, क्योंकि नया जीवन पुराने बोझ पर खड़ा नहीं होता। रविवार की यह कृपा तुझे यह सिखाने आई है कि छोड़ना भी एक साधना है, और तू यह साधना सीख चुका है। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। अब तुझे हर स्थिति में खुद को साबित नहीं करना, क्योंकि तेरी शांति ही तेरा प्रमाण बन चुकी है। महादेव कहते हैं, जो भीतर से शांत हो गया वह बाहर की हर लड़ाई जीत चुका है। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पहले की तरह घबराएगा नहीं, बल्कि सहजता से आगे बढ़ेगा, और बाद में खुद से कहेगा, मैं यह कर सकता था। यही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। रविवार का यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तूने कभी गलत मांगा ही नहीं। तूने बस सही समय पर सही चीज की प्रतीक्षा की, और अब वह समय सामने खड़ा है। इसलिए अपने भीतर उठ रही उस शांति को पकड़ कर रख, वही तेरा मार्गदर्शक बनेगी। महादेव कहते हैं, जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही सुख की जड़ होते हैं। हर हर महादेव कहते हुए इस सत्य को अपने जीवन में उतार, क्योंकि अब जो आने वाला है वह तुझे यह अनुभव कराएगा कि धैर्य सिर्फ सहने का नाम नहीं था, वह संवारने की तैयारी था।